हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, भारत सरकार के न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के केगा स्थित साइट पर, केगा में जो प्लांट है वहां पर ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएट, 12th पास और नर्सिंग पास कैंडिडेट्स के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें इन सभी क्वालिफिकेशंस के अनुसार अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग पद निकाले गए हैं। आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि किस पोस्ट पर यानी किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट पर, किस क्वालिफिकेशन के अनुसार कितने पद निकाले गए हैं, साथ ही इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कैसे इसमें आपका चयन होगा, कितनी आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है, साथ ही क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सभी को बता दूं कि NPCIL भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली एक कंपनी है, जिसका काम भारत की अलग अलग लोकेशंस पर परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना है। NPCIL की जो साइट्स है ये काकरापार, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा, केगा राजस्थान, तारापुर राजस्थान में, रावतभाटा में है, कुंदनकुलम, अलग अलग साइट्स पर पावर का उत्पादन करना है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। इसी तरीके से इनका ये केगा में कर्नाटका में प्लांट है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। विशेषकर हम ITI के लिए, ग्रेजुएट के लिए पोस्ट जो निकले हुए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही 12th पास के लिए भी जो वो पोस्ट निकली हुई है उसकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें ITI पास के लिए जो पोस्ट निकाली गई है वो है श्रेणी 2 यानी कैटेगरी 2 वैतनिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन। दोस्तों यहाँ पर स्टाइपेंडेड ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2 की जो 226 पद निकाले गए हैं ये केवल ITI पास कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसी तरीके से सहायक ग्रेड के जो पोस्ट निकाले हुए हैं जिसमें 22, 4 और 10 यानी कुल 36 जो पोस्ट है, ये पोस्ट केवल जो ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ जो ITI पास के लिए वैतनिक प्रशिक्षु की जो पोस्ट है इसमें ऑपरेटर के 88 पोस्ट है, इसमें 15 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है, 5 पोस्ट अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए, 25 यहाँ पर OBC के लिए, 7 EWS के लिए और 36 जनरल के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन के कुल 31 पोस्ट निकाले गए हैं, फीटर के 55, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स अगर आपने ITI की है तो यहाँ आपके लिए 17 पोस्ट है, उपकरण मैकेनिक के लिए 24 पोस्ट है, मशीनिस्ट वालों के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं, टर्नर के लिए 6 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए 1 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन यांत्रिकी के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट है सहायक ग्रेड 1, इसके 22, 4 और 10 अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। अगर बात करूँ इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की, तो जो ITI पास के लिए मैंने पोस्ट बताई आपको कैटेगरी 2 वैतनिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन की, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके 10वीं में विज्ञान और गणित विषय में 50% अंक होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने 2 वर्षीय ITI किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो आप ITI किया हुआ है इन ट्रेड्स में आपकी ITI होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 10वीं में 50% आपके गणित और विज्ञान सब्जेक्ट में ओनली। ठीक है, और आपकी ITI है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ITI 1 वर्षीय है तो अगर आपने 1 वर्षीय ITI के बाद एक्सपीरियंस है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि 10वीं के गणित और विज्ञान में मिनिमम 50% अंक मांगे गए हैं। अगर आपने 2021 में 10वीं की थी जिसमें कोविड महामारी के कारण जो क्रमोन्नत हुए थे कैंडिडेट उनको प्रमोट कर दिया गया था, तो वहाँ पर 10वीं वाले कैंडिडेट के लिए 50% अंक की बाध्यता नहीं रहेगी। यानी अगर आपके 10वीं में 50% अंक ऐसा कुछ चीज़ 2021 वाले जिन्होंने 10वीं की थी उनके है या नहीं है तो इससे इसमें ये फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कैटेगरी 2 में ही एक ऑपरेटर की पोस्ट है जिसके 88 पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो दोस्तों इसमें 50% अंक से अगर आपने 12th किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ISC में ISC जो बोर्ड होता है उसकी विज्ञान धारा यानी साइंस स्ट्रीम में भौतिक, रसायन और गणित विषय से आपने 12th की हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 10वीं में अंग्रेजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य मांगा गया है। ठीक है, तो अंग्रेजी आपके अनिवार्य तो अप्लाई कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 1 इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने किसी भी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, चाहे साइंस में है, चाहे आपने कॉमर्स में है, चाहे आर्ट्स में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई सहायक ग्रेड 1 वाली पोस्ट में। आगे बात करते हैं अगर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बता दूँ सहायक ग्रेड 1 में जो आपको सैलरी मिलने वाली है सेलेक्ट होने के बाद, वेतन मैट्रिक्स पे लेवल का आपका 4 रहेगा। ठीक है, और इसमें मासिक जो आपका वेतन रहेगा 39,015 रुपये के लगभग आपका वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ITI पास के लिए जो पोस्ट है वेतनिक प्रशिक्षु टेक्नीशियन की, इसमें आपको सेलेक्ट होने के बाद ये गवर्नमेंट वैकेंसी है तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यहाँ पर बताया गया कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसके प्रथम वर्ष में आपको 20,000 मिलेंगे और सेकंड ईयर में आपको 22,000 रुपये दिए जाएंगे। जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो जाता है तो आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो 33,201 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो यहाँ पर आपको सैलरी के अलावा जो अन्य भत्ते व सुविधाएं जिसमें परिवहन भत्ता यानी ट्रांसपोर्टेशन का, मकान का किराया, ठीक है, साइट लोकेशन पर जाने का किराया, सारी चीज़ें, अवकाश भत्ता, आपको कैंटीन सुविधा, मोबाइल फुल शुल्क आदि इत्यादि सुविधाएं सब कुछ मिलने वाली है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में बहुत सारी सुविधाएं होती है। अब बात करते हैं एज की। दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो ITI वालों की जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, उसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 वर्ष एज मांगी गई है। वहीं मैक्सिमम एज यहाँ पर 24 वर्ष तक के बीच आपकी होनी चाहिए। यानी अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 2007 या उसके बाद उससे पहले हुआ है, 2 अप्रैल 2007 के पहले जिनका जन्म हुआ है और 1 अप्रैल 2001 के बाद आप पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर ये तो बात होती है जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं, OBC नॉन क्रिमिनल में, तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, यानी कि आप 27 वर्ष तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से SC ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, वह मैक्सिमम एज यहाँ पर 28 वर्ष रखी गई है। तो 21 से 28 वर्ष सहायक ग्रेड 1 में अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST के जो कैंडिडेट है, OBC के जो कैंडिडेट है नॉन क्रीमिलियर, उनको एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अनुसार बनाना होगा। दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होने के पश्चात आपको NPCIL की जो केगा साइट है वहाँ पर आपको जॉब करनी होगी। इसके बाद आप NPCIL की किसी साइट पर अगर स्थानांतरित होना चाहते हैं, ट्रांसफर वगैरह करवाना चाहते हैं, ये बात की बात है, ये चीज़ संभव हो सकती है। यहाँ पर चयन की क्या प्रक्रिया होगी ये आप देख लें। दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर होगा। यहाँ पर अगर बात करूँ ऑपरेटर वाली पोस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑपरेटर वाली पोस्ट में 88 पोस्ट है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपके 12th होनी चाहिए। 12th में इस वाली पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपका अप्लाई करने के लिए नहीं, इसमें सिलेक्शन के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें 2 बार एग्जाम होगा आपका। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। इसके बाद इसको अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका उन्नत परीक्षा यानी एडवांस एग्जाम होगा। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। जो प्रीलिम्स पार कर लेते हैं, जो उसमें पास हो जाते हैं, उनका एडवांस एग्जाम की लिया जाएगा। इसके बाद बात आती है ITI वाले के लिए जो पोस्ट है कैटेगरी 2 टेक्नीशियन की पोस्ट। इसमें जो सिलेक्शन होगा, साथ ही जो सहायक ग्रेड 1 है, इन दोनों में जो सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर और कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ये 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले होगी आपकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स टेस्ट। इसमें जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे वो सेकंड एग्जाम के लिए यानी कि एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम में पास अगर आप हो जाते हैं तो आपका लास्ट में स्किल टेस्ट होगा, जहां पर आपको आपके ट्रेड से संबंधित काम करवाया जाएगा, वहां पर चेक किया जाएगा। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर पर होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और दोस्तों जो एग्जाम है इसका फॉर्म भरने के 6 से 1 साल के बीच में, 6 महीने से 1 साल के बीच में लिया जा सकता है। ठीक है, पिछली बार जो ये वैकेंसी आई थी 2019 में तो उसका एग्जाम काफी लंबे पीरियड के बाद हुआ था, लेकिन इस बार संभव है कि ये एग्जाम 6 महीने के भीतर आपका हो जाए। यहाँ पर जो एग्जाम की जो लैंग्वेज रहने वाली है वो इंग्लिश, हिंदी और कन्नडा, 3 लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम आपका लिया जाएगा। अब बात आती है एग्जाम किस तरीके से होगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करूं जो कैटेगरी 2 टेक्नीशियन की पोस्ट है ITI वालों के लिए, वो एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। पहला जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, इसमें 50 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 आपके विकल्प होंगे। प्रत्येक सही के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और एक गलत के लिए आपको
1 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पर इसमें गणित के 20 प्रश्न आएंगे, विज्ञान के 20 और सामान्य जागरूकता के जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्रीलिम्स परीक्षा की। इसके बाद आती है जो आपकी इसको पास करने के बाद एडवांस परीक्षा है, यानी उन्नत परीक्षा है। यहाँ पर ये एग्जाम 2 घंटे का होगा, जिसमें 50 MCQ प्रश्न आएंगे। इसमें प्रत्येक सही के लिए 3 और 1 गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी 150 अंक का ये पूरा पेपर होगा। इसका जो सिलेबस होगा इसमें आप बताया गया है कि जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपके 12th के सिलेबस के अनुसार आपके प्रश्न आएंगे। इसी तरीके से जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है, इसमें आपके ITI की ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इन दोनों को पास करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपके जो काम है, जो ट्रेड है, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां पर आपको प्रैक्टिकल टाइप में स्किल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यात्रा भत्ता जो आपका एग्जाम के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वो भी दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के आधार पर बनाना है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई करने के लिए आपको NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। जैसा कि स्क्रीन पर मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरीके से आने पर आपको कैरियर वाला बटन मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस वैकेंसी का विज्ञापन मिल जाएगा। यहाँ से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, जिससे कि आप सीधा इस वेबसाइट पर जा सकते हो। और आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के लिए इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के प्रोसेस पर पूरी वीडियो भी हम बना के बता देंगे, जिससे कि आप घर बैठे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट दोस्तों 1 अप्रैल 2025 है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। 1 अप्रैल 2025 को शाम को 4 बजे तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल कैंडिडेट भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी में आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं पे करना है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो पिछली वैकेंसी में कर्नाटका में ही एग्जाम सेंटर रखे गए थे, लेकिन इस बार संभव है कि एग्जाम सेंटर कर्नाटका की जगह अदर लोकेशंस पर भी हो सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको 4 स्टेप पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको आपकी प्रोफाइल का एक्टिवेशन करना है। उसके बाद प्रोफाइल आपकी जब क्रिएट हो जाएगी तो उसमें आपकी डिटेल्स भरनी है, आपका सिग्नेचर, फोटो अप्लाई भरना है और अप्लाई कर देना है। लास्ट में आपको 4थी स्टेप में आपको जो एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट करना होगा। इस तरीके से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई 1 अप्रैल 2025 है। यहाँ दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि एक कैंडिडेट 1 से अधिक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर एलिजिबल है तो वो 1 से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकता है। उसको 1 से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग फॉर्म भरना होगा और अलग अलग फीस पे करनी होगी। यहाँ पर ज़्यादातर ITI स्टूडेंट ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो आप ITI वाली पोस्ट के साथ साथ जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है सहायक ग्रेड 1 वाली, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि हो सकता है कि इनके जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन हो या एक ही दिन टकरा सकते हैं। ये केवल एक संभावना है। अगर एग्ज़ाम एक ही दिन नहीं होता है तो आप दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही में ही आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और चूंकि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस लगभग सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आप कैटेगरी 2 ITI वालों के लिए जो फॉर्म भरने वाले हैं टेक्नीशियन का, उसकी भी आपकी सिलेबस सेम है और सहायक ग्रेड 1 का भी सिलेबस सेम है। तो शुरुआती जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है दोनों का ही सेम रहने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है कि आप दोनों का ही फॉर्म इसमें भर दे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, एक एक छोटी से छोटी चीज़ हमने आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की है, आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही पिछली वीडियो में हमने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी जानकारी दी थी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जॉब अपडेट को हम रेगुलर आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही हम कोशिश ये करते हैं कि आपको छोटी से छोटी जानकारी उपलब्ध करा सके। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर ज्वाइन कर ले। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे के भी ऐसे जॉब अपडेट आपको रेगुलर मिलने लगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।